आज एक मैंने किताब पढ़ा। उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई थी पेड़ पौधों के बारे में। कवि जो है वो यह कह रहे थे कि भाई पेड़ पौधे जो है ना वो बड़े अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, परंतु फिर भी वह अपने रंग बदल लेते हैं। उन्होंने कुछ ऐसे पौधों का भी नाम लिया जैसे कि तुलसी का पत्ता, जिनकी पूजा भी होती है। वह कपड़े पहनते हैं क्योंकि जब पूजा होती है ना तो उनके ऊपर चुनरी रखी जाती है या चुनरी बांध दी जाती है, या धोती का जो है कपड़ा बांध दिया जाता है। कुछ ऐसे पौधों का भी नाम लिया जो कि चढ़ाया जाता है, जो कि झंडे के ऊपर बांध दिया जाता है, जो कि सिर्फ घर को सजाने के लिए, घर के दरवाजे को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे पत्तों का इस्तेमाल किया, कुछ ऐसे पत्तों के बारे में बताया जिनको खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनको खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ ऐसे पत्तों का भी वहाँ जिक्र हुआ जिस पर रख कर कुछ खाया जाता है, रख कर कुछ खाया जाता है। जैसे कि केला का पत्ता हो गया, ठीक है, उस पर रख कर जो है खाया जाता है। चावल दाल उस पर रख लिया और देन उसको एज अ खाया। वहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी भी बताई गई कुछ बच्चों की, कि अब मैं वो स्टोरी जो है ना आपको रखता हूँ आपके सामने। अब क्या स्टोरी है ना आप थोड़ा देखिएगा, बताइएगा, क्योंकि जो स्टोरी थी वो पूरी की पूरी नेचुरल, इको फ्रेंडली, कुछ भी गलत नहीं हुआ है वहाँ पे। मुझे तो ऐसा ही लगा कि भाई कुछ भी गलत नहीं हुआ है, जो भी चीज़ हुआ है वो सही हुआ है। अब क्या हुआ है आप भी डिसीजन लीजिए यहाँ पे। वैसे भी आप ज़रूर सुनिए इस छोटे से स्टोरी को कि हुआ क्या एक्चुअली। कुछ बच्चों के बारे में जो है लेखक कह रहे थे कि भाई 4-5 बच्चे थे और वही न्यू ईयर का समय था। नया साल विक्रम संवत के द्वारा जो है, जो नया साल है भारतीय कैलेंडर के हिसाब से, वह नया साल जो है मनाने निकल पड़े बाहर कई दोस्तों के साथ। और कोई जगह मिल नहीं रहा था अच्छा बैठने को, घूमने को, फिरने को, तो थोड़ा वह दूर निकल गए, थोड़ा ऐसे जगह पे चले गए जो कि वाटरफॉल, थोड़ा जंगली इलाका था वहाँ पे। अब वाटरफॉल है तो पानी की व्यवस्था तो हो गई, खाने की व्यवस्था यहाँ से करके वो लोग ले जा रहे थे, परंतु कुछ ऐसे चीज़ें थीं जो कि कच्ची थी, पकी हुई नहीं थी। ठीक है, आज जैसे पका पकाया चीज़ जो है ना ले जाते हैं, बैठ गए खा लिए, वैसा नहीं था भाई। पूरा का पूरा देसी चीज़ लेके चल रहे थे वो लोग। खाना बनाना था वहाँ पे, कोई व्यवस्था जो है उन्हें दिख नहीं रही थी। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रुके क्योंकि वहाँ पर पानी की व्यवस्था थी, और अच्छी खासी पानी की व्यवस्था थी, वह भी साफ़ पानी जिसको आप हाथ से डायरेक्ट उठा के पी सकते हैं। इतनी अच्छी कंडीशन थी उस पानी की। तेज़ हवाएं चल रही थी। दोपहर का समय तो नहीं था, शाम का समय था वो, और अंधेरा होने ही वाला था, पर उतना भी नहीं हुआ था। ठीक है, अब जंगली इलाका में भी अगर 2 बज जाए अगर, तब तो अंधेरा होने ही लगता है, जैसे लगता है कि भाई अंधेरा ही हो गया। पर वही समय था, 12-1 तो नहीं बज रहा था, 12-1 तो पहुँचे ही थे वो लोग, ढूंढ ही रहे थे जगह को, और जगह मिल चुका था एक बहुत अच्छा। तो बस वो लोग बैठे, पानी की व्यवस्था होती ही, पत्थर को थोड़ा साफ़ सुथरा किया, कुछ मसालों को पीसा, सिनेमन ना, हम लोग इसको लकड़ी कहते थे, फिर इलायची, लहसुन, प्याज आदि, हल्दी और भी बाकी की चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल में जो की जाती हैं अक्सर खाना बनाने के लिए, जैसे कि जीरा हो गया, सरसों हो गया, सरसों का तेल हो गया ना, कुछ बिये हो गए, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है ना। तो उनको भी जो है रखा अपने सामने। कुछ सब्जी भी थी साथ में, भाई उसी को तो पकाना था ना। और रोटी जो है वो आटा लेके गए थे, पानी था ही, आटा को गूँथ लिया, देन उसके बाद जो है उन्होंने रोटी भी आगे जाके बनाई। परंतु प्रॉब्लम एक हो गई कि भाई खाना बन तो गया क्योंकि सामान था बनाने वाला, बन गया, पर आग कहाँ से जलाएंगे, आग तो जलेगी नहीं। तो भाई जंगल था ही,
पेड़ पौधे थे ही, और क्योंकि जंगल बहुत ज़्यादा था तो हम जानते हैं इस बात को कि भाई जंगल की तादाद जहाँ बहुत ज़्यादा रहती है ना, वहाँ पर आर्द्रता कहने का मतलब जो है ह्यूमिडिटी, ठीक है, पानी थोड़ा सा जो है, क्योंकि वाटरफॉल भी था वहाँ पे ना, तो पानी की किल्लत तो नहीं थी, पानी तो भरपूर मात्रा में था वहाँ पे, और सूखा लकड़ी उन्हें मिल नहीं रहा था, जिसके कारण जो है उन्हें पेड़ के थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ा, उस जगह तक जाना पड़ा भाई जहाँ तक सूरज की रोशनी पड़ती हो, और उन्हें सूखा लकड़ी मिल गया लकड़ी, आग भी जली, खाना बनना प्रारंभ। उसमें से एक व्यक्ति को आइडिया आया कुछ कि चलो कुछ नया बनाते हैं, कुछ अलग तरीके से खाते हैं। और अभी मैंने आपको बताया है पहले कि केला का पत्ता, अब कुछ ऐसे पेड़ पौधों के पत्तों को इस्तेमाल किया जाता है जिसको कि इस्तेमाल किया जाता है एज अ प्लेट, जिसको एज अ प्लेट जो है इस्तेमाल किया जाता है, उस पर रख कर खाया जाता है। और उसी हिसाब से जो है उन लोगों ने कुछ ऐसा ढूंढने का कोशिश किया जो कि उन्हें मिल भी गया। अब क्या मिला तो उसके बारे में ही मैं आपको बताना चाहता था, जो कि बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल। तो उन्होंने क्या किया ना कि ज़मीन से जो है एक पत्थर उठाया, पत्थर को ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया, तब तक खाना जो है बन ही रहा था, ठीक है। पत्थर था थोड़ा नुकीला, तो एक फ्रेंड को जो है ना, वहाँ 4-5 लोग थे ही, तो एक दोस्त को आइडिया आ गया इस चीज़ को कि चलो भाई ऐसे लेते हैं, ऐसे करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और देखो, जितना आप नेचुरल होकर चीज़ों को बनाते हो, जितना आप नेचुरल चीज़ों को अडॉप्ट करते हो ना, वो बहुत ही अच्छा होता है, क्लीन होता है, क्लियर होता है, साफ़ सुथरी चीज़ होती है, ठीक है। तो वहाँ भी वो लोग वही कर रहे थे। उन्होंने क्या किया ना कि उस नुकीले पत्थर का इस्तेमाल किया चीरा लगाने के लिए, पेड़ के तनों में चीरा लगाने के लिए। उन्होंने चीरा लगाया, लगाते जो है थोड़ा गड्ढा करके, और देन वहाँ से वो उन्होंने उस छाल को नीचे खींच दिया पूरा का पूरा। तो ऊपर से जो थोड़ी काली वाली, भूरी वाली, जो सूखी होती है ना, सूखी भी थी और गीली भी थी, भूरे रंग की हो जाती है ना बाहर छाल, जो कि डेड पार्ट जिसको कह सकते हैं, जिसको साइंटिफिक भाषा में कॉर्क कहा जाता है। ऊपर वाली जो भाग होती है ब्राउन कलर की पेड़ वाली, उसको तो वो किया, उसको हटा दिया। अब अंदर से जो है ना उसका ग्रीन वाला पार्ट निकल गया, आ गया, दिखने लगा। अब जब ग्रीन वाला पार्ट निकल गया तो वो तो और आसानी से चीरा लग रहा था, उस पर कट जा रहा था और बाहर निकल जा रहा था। तो उसको भी वैसे ही जो है खरोच के उस पर चीरा लगा के उसको एज अ प्लेट, उसको ऐसा खींचा ना बाहर कि वो केले के पत्ते जैसा जो है छीला हुआ बाहर निकल गया। मतलब उन्होंने एज अ प्लेट उसका इस्तेमाल किया। बिल्कुल नेचुरल, कोई मिलावट नहीं, कोई बाहरी चीज़ नहीं, कोई भी तरह का कोई वेस्ट नहीं। जो भी वेस्ट बन भी रहा था, अगर कुछ जैसे कि प्याज को काटा तो प्याज का छिलका हो गया, लहसुन को छीला तो लहसुन का छिलका हो गया, खाना अगर कुछ बनाया तो जो काला जो जल जाता है वो वेस्ट हो गया। तो सारा का सारा वेस्ट तो नेचुरल है, वो पूरा का पूरा वेस्ट जो है वो नेचर में जो है ख़त्म हो जाने वाला है। एक प्लेट की ही प्रॉब्लम थी उन्हें ना, क्योंकि प्लेट भाई क्या, तो स्टील का प्लेट कैरी करने में ही बहुत प्रॉब्लम है उसको। प्लास्टिक का प्लेट इको फ्रेंडली तो है नहीं, और उन्होंने जो तरीका अपनाया वो बहुत अच्छा अपनाया। वैसे वो घर से तो लेकर गए थे, ठीक है, वो प्लास्टिक वाली जो डिस्पोजेबल जो होती है ना, वो वाली। अच्छा, हमारे आँखों के हिसाब से तो वो डिस्पोजल है, उसको डिस्पोजल कह देते हैं, परंतु एक्चुअली नेचर में क्या वो डिस्पोजल हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। बायोडिग्रेडेबल तो है ही नहीं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और उसी को देखते हुए जो है उस दोस्त ने, उस पूरे के पूरे जमावड़े में जो एक आदमी था, उसने यह बात सोची थी, क्योंकि उसने बचपन में यह चीज़ देखा था, यह चीज़ सुना था, और यह बात उसने फ़िलहाल अपने दोस्त को जब बताई ना, तो उसको भी यह आइडिया आया, और देन उसने इस चीज़ को फॉलो किया। उसने बचपन में क्या देखा था, क्या सुना था, क्या जाना था, तो आपने तो इस चीज़ को जान लिया, ठीक है। क्या देखा था भाई? तो यही चीज़ को देखा था, कैसे हम नेचुरल चीज़ को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ प्लेट। अब बिल्कुल नेचुरल इस्तेमाल कैसे किया भाई? तो क्योंकि देखो, अंदर वाली जब चीज़ निकालेंगे, अगर ग्रीन वाली जो होती है, ऊपर का तो छाल हट गया, अंदर से जो ग्रीन वाली है उसको निकाला,
तो अब वो भी तो एक जैसे नहीं निकलेगी ना पूरी की पूरी। उसके बाद गिलगिला होगा वो, ठीक है, लचीला होगा, तो उसको एज अ प्लेट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हाथ पे रख के, उसको ज़मीन पे रखना होगा। तो उसके लिए क्या किया उन लोगों ने, एक बहुत बड़ा पत्थर जो है उसको पहले साफ़ सुथरा किया, वो वहाँ से छीलते हैं। अच्छा, उन्होंने यह चीज़ 6-7 पेड़ों पर किया, क्योंकि एक ही पेड़ से काटना ठीक नहीं रहता है। तो उन्होंने 6-7 पेड़ों पर किया और हर एक से थोड़ा थोड़ा काट के उसको छील के और देन उस पर रखा। उस पूरे के पूरे पत्थर को जो है कवर कर दिया उस गिलगिले पदार्थ से, ठीक है, उस गिलगिले छाल से, जो पेड़ का छाल था हरा वाला ना, पहला वाला छाल तो फेंक गिर गया नीचे, और दूसरा वो छाल जो निकाला ग्रीन वाला अंदर से, उसको पूरा का पूरा उस पत्थर को ही कवर कर दिया। अब क्या करते हैं ये लोग, जो बनाते उस पर रखते और वहीं खा लेते, जो बनाते उस पर रखते खा लेते। उन्होंने तकरीबन वहाँ पे 3-4 डिशेस बनाई, बारी बारी उस पर रखा और खा लिया। किसी भी चीज़ की कोई हानि भी नहीं हुई, कोई ऐसा चीज़ भी वहाँ पर छोड़ा नहीं हमने कि जिससे जो है कोई प्रदूषण हो, और कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण जो है वहाँ पर कुछ ऐसा रह जाए जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, ठीक है। बाकी का जो बनाने का सामान था वो तो मिट्टी का बर्तन था, मटका और हांडी, ठीक है, वो सब चीज़ें थी। तो वो सब चीज़ें नेचर में बायोडिग्रेडेबल है, वो मिल जाएंगी नेचर में। उन्होंने ऐसा किया। अब इस बात को मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूँ भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो डिस्पोजल्स, जो प्लास्टिक वाली जो आती है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं, और होता है इस्तेमाल, ठीक है, होता है इस्तेमाल। आसपास भी देख लेते हैं हम लोग, मैं खुद देखता हूँ अपने आसपास। तो क्या है भाई, नहीं करना चाहिए। यह लोग जो थे, जो दोस्त लोग थे, ये लोग, वो लोग जब घूमने गए तो प्रॉब्लम थी बहुत सारी, प्रॉब्लम को टैकल करते हुए गए। पहले तो जगह नहीं मिला तो ढूंढा, ठीक है, जो प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट किया, पानी को भी साफ़ मिल गया उन लोगों को, हर चीज़ मिला। उन्होंने क्या किया भाई, अपने नॉलेज का इस्तेमाल किया, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल किया। उन्होंने वह हर चीज़ को अपना लिया जो कि उन्होंने शायद कभी पीछे देखा था या जाना था, सिर्फ उसको उन्होंने वहाँ पर अप्लाई किया, काम भी कर गया। पर आज क्या है भाई, तो जल्दीबाजी, तुरंत मिल गया हमको। इस वजह से सिर्फ हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि नेचर में बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और कहीं ना कहीं हम नेचर को जो है हानि पहुंचा रहे होते हैं, अपने पर्यावरण के साथ गलत कर रहे होते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। सबको पता है कि नहीं करना चाहिए, पर फिर भी किसी न किसी प्रकार जो है कर देते हैं। और इस छोटे से स्टोरी को आप सबके सामने रखने का सिर्फ इतना ही कारण था कि भाई इन लोगों के पास भी बहुत सारा दिक्कत था, बहुत सारा प्रॉब्लम था उस समय, पर उन लोगों ने हार भी नहीं माना। उन्होंने अपने नॉलेज का इस्तेमाल किया, उन्होंने जो है अपने बाकी सारी चीज़ों को याद करते हुए, बाकी सारी चीज़ों को जानकारी में लाते हुए, उन्होंने हर एक चीज़ का एक आंसर निकाला, उसको सामने रखा, एक दूसरे को बताया। आप भी कर सकते हो ऐसा, सब कोई कर सकता है, मैं भी कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं जाना ना इस चीज़ को, तो मुझे लगा कि भाई करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, कर देना चाहिए। क्योंकि करेंगे ना तो अपने लिए करेंगे, किसी और के लिए थोड़ी करेंगे। अब नेचर में तो रहते हम भी हैं ना, ऐसा थोड़ा ही है कि सिर्फ वही 5 लोग रहते हैं, वही 4 लोग रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं। तो आप सबसे भी सिर्फ यही कहना कि भाई जीवन में जो है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, परंतु डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। अगर आप अच्छा करते हो तो आपको अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा, आप ख़राब करोगे तो ख़राब ही रिज़ल्ट मिलेगा। वह लोग जो थे ना वो पूरी की पूरी जो है बेफिक्र होकर किसी भी चीज़ को बिना साफ़ किए वहाँ से जा सकते थे, पर उन्होंने साफ़ भी किया। क्योंकि साफ़ नहीं भी करते तो क्या होता, वो कुछ दिन में सड़ गल के उस मिट्टी में मिल जाता, परंतु उन्होंने फिर साफ़ भी किया, उसको एक ऐसे जगह पे रख दिया कि भाई अगर कोई और आदमी आवे तो उसको कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने इसका ख्याल भी रखा, जबकि उन्हें पता था कि भाई बायोडिग्रेडेबल है ना, फिर भी छोड़ भी देते तो क्या फ़र्क पड़ता, नहीं फ़र्क पड़ता, पर उन्होंने किया। हमें भी करना चाहिए, हमें भी हर बात का ध्यान देना चाहिए, हमें भी सही से रहना चाहिए। और फ़िलहाल इस पॉडकास्ट एपिसोड को यहीं पे रोकते हैं, अगली बात हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए,
5 स्टार की रेटिंग है उसको भी दे दीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कभी आपने किसी भी चीज़ को कोई ऐसा काम किया हो जो नेचर फ्रेंडली हो तो आप हमें बताइए, आप हमसे जुड़िए और हम आपके स्टोरी को जो है सभी के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे और ज़रूर है कि रखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय। अभी अपने आप को मैं रोकता हूँ, अगली बात हम अगले एपिसोड में ज़रूर करेंगे।